तमाम अभिभावकों एवं शुभेच्छुओं को मेरा सादर प्रणाम। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। एक विचार उत्पन्न हुआ कि इस संदर्भ में एक संवाद करने की ज़रूरत है, आप तक एक संदेश पहुँचाने की ज़रूरत है, एक अपील और एक निवेदन करने की ज़रूरत है आप सबों से। साथियों, कोरोना के इस आपातकाल में संपूर्ण विश्व के सम्मुख तमाम चुनौतियाँ उभरी। हमारा समाज भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता आ रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और गुजरते आ रहे हैं, पता नहीं भविष्य में कितने दिनों और गुजरना पड़े, उसमें एक बात निश्चित तौर पर सामने आई है कि चुनौतियां तो हैं। अब चुनौतियों का सामना भी हम लोग कर रहे हैं, रास्ते निकल रहे हैं। ज़रूरत है सहयोग की, समर्थन की, आपकी हमारी, सब मिलकर इसका सामना करें। उन चुनौतियों में विशेषकर जो चुनौती एक शिक्षक होने के नाते मैंने महसूस की है, उसकी चर्चा मैं आपके सामने आज करना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है इस कोरोना काल में स्कूली शिक्षा का संचालन करना। स्वाभाविक है कि शिक्षा से बढ़कर, खासकर बच्चों की शिक्षा से बढ़कर कोई उद्देश्य हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं हो सकता है। तो इस कोरोना काल में बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, विद्यालय किस तरह से अपने कार्य का संचालन करे जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, एक ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चुनौती रही है हमारे सामने। नौनिहालों को भविष्य को लेकर अभिभावकों की चिंता काफ़ी जायज़ थी और बड़े गर्व के साथ एक शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संपूर्ण शिक्षक समुदाय ने बड़ी जीवटता के साथ इस चुनौती का सामना किया है और अपना महती योगदान देते आ रहे हैं। हमारे सारे ही शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। साथियों, देखने में आया है कि आज के दौर में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प रहती है। जहां सामाजिक दूरी का ध्यान रखना पड़ रहा है, जहां पर महामारी का यह दौर है, लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र विकल्प रह गया और इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को आत्मसात कर जिस जीवटता के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस सक्षमता के साथ हमारे शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा प्रदान की है या फिर करते आ रहे हैं, जिसके लिए वो काफ़ी बधाई के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। हम सभी को उनका साधुवाद देना चाहिए। और खासकर ये अति महत्वपूर्ण उस वक्त हो जाता है जब हमारा शिक्षक समुदाय का एक बड़ा तबका, आप विश्वास करें कि आज भी शिक्षक समुदाय का एक बड़ा तबका ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में जो आवश्यक तकनीकी जानकारी है उससे अनभिज्ञ है। लेकिन इस अनभिज्ञता से पार पाते हुए हमारे शिक्षकों ने पूरा प्रयास किया कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके और वह प्रयास अनवरत जारी है। हालांकि ये ऑनलाइन शिक्षा का जो क्रम था, जो अभी तक चलता आ रहा है, ये काफ़ी चुनौती भरा था, इसमें परेशानियां भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन संपूर्ण शिक्षक समुदाय उन परेशानियों का हल ढूंढने में लगा हुआ है और लगातार ढूंढते आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते आ रहे हैं। इसमें कहीं से कोई शक या शुभा की बात नहीं। ऑनलाइन टीचिंग एक बड़ी चुनौती रही। अधिकांश शिक्षकों की तकनीकी अनभिज्ञता, और इसके लिए यकीन मानिए जो तकनीकी अनभिज्ञता की बात मैं कर रहा हूँ शिक्षकों में, इसके लिए शिक्षक कहीं से जिम्मेवार नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, उम्मीद भी नहीं की थी कि एक ऐसा दौर आएगा कि उन्हें इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। वैसे में बजाय इसके कि वो तकनीकी अनभिज्ञता का रोना रोए, उन्होंने अपनी जीवटता का परिचय दिया है, उन्होंने अपनी सक्षमता का परिचय दिया है और वे लगातार इस तकनीक को आत्मसात करने में पूरा जज्बा दिखा रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी कमियां रह जाती हैं जो कि स्वाभाविक है, तो उस कमियों को दरकिनार आगे किया जाएगा और वो करते भी आ रहे हैं। शिक्षकों ने काफ़ी हद तक इसको दूर किया है और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसका पूर्ण प्रयास किया है। दूसरी चुनौती जो शिक्षकों के सम्मुख आई है, जिसकी चर्चा मैं आपको करना चाहूँगा, कि
यह कोरोना की महामारी एक आर्थिक मंदी का दौर लेकर आई, संपूर्ण विश्व से प्रभावित हुआ। उद्योग जगत से लेकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लेकर और जितने भी क्षेत्र हैं, व्यावसायिक क्षेत्र, सभी प्रभावित हुए और हमारा शिक्षा का क्षेत्र से काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। खासकर वैसे शिक्षक जो निजी स्कूल में कार्यरत हैं, वो काफी ज्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं इस दौर में। कईयों की नौकरी चली गई, जो कि काफी स्वाभाविक थी। कितने स्कूल बंद हो गए, कितने विद्यालय बंद हो गए, कितने शिक्षकों की नौकरी चली गई। और जो लोग काम कर भी रहे हैं, जिनकी नौकरी बची हुई है, उन्हें अपने निश्चित वेतन से काफी कम कीमत पे, काफी कम वेतन पे काम करना पड़ रहा है। परंतु हमारे शिक्षकों ने इस परिस्थिति का रोना नहीं रोना। हमारे शिक्षकों ने कभी इसे बहाना नहीं बनाया और अपनी परेशानियों को भूल कर वो बच्चों का भविष्य संवारने में और ज्ञान का दीप जलाने में अनवरत लगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन टीचिंग में जो भी परेशानियां आ रही हैं, अक्सर अभिभावकों से यह सुनने को मिलता है कि कैमरा सही से नहीं रखा जा रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो आप समझें इस बात को कि धीरे धीरे हमारे शिक्षक आत्मसात कर रहे हैं इस तकनीक को और हम इतनी दूरी तय कर चुके हैं कि आज आपके बच्चे हमसे संवाद कर रहे हैं, आज हम उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और ये आने वाले दिन में और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो उनका समर्थन करें, उनकी आलोचना हम नहीं करें। जो भी तकनीकी खामियां हैं, जो भी तकनीकी कमी है, वो इसलिए है, ध्यान रखें इस बात को, कि जो भी कमी आपको नज़र आ रही है ऑनलाइन टीचिंग में, हो सकता है कि गुणवत्ता में या फिर शिक्षा की सुलभता में कुछ तकनीकी कमी के कारण कुछ कमियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। लेकिन विश्वास रखिए, वो कमी केवल इसलिए है कि कभी भी ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा का समुचित विकल्प नहीं हो सकता है। पुनः अपनी बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को समझें, माने कि कभी भी ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा का समुचित विकल्प नहीं हो सकता है। साथियों, हम मान कर चले कि यह ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जिसके द्वारा आज हम शिक्षा दे रहे हैं, यह एक परिस्थिति जन्य अपरिहार्यता है, यह आवश्यकता है। ये कोई पारंपरिक तकनीक नहीं है शिक्षा की, इसे हमें अपनाना पड़ा है। तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ कमियां होंगी। प्रारंभ में जितनी कमियां थी उससे काफ़ी कमी आई है और आने वाले दिन में और कमी आएंगी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने शिक्षकों का सहयोग करें, उनका समर्थन करें, उनकी आलोचना नहीं करें, उनके कार्यों की प्रशंसा करें, ताकि वो और उत्साहित होकर अपने कार्यों का संपादन कर सकें। हमारे समाज के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि आप शिक्षकों की परेशानियों को समझिए। आप उनके आलोचक नहीं बने। आपकी थोड़ी सी सहयोग, आपकी थोड़ी सी समझदारी और आपका थोड़ा सा समर्थन, विश्वास कीजिए, उन शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और वो पूर्ण तन्मयता से आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे और राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न रहेंगे। साथियों, मत भूलिए कि हम लोग उस संस्कृति के और परंपरा के पोषक रहे हैं जहाँ कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु का सम्मान करें। पुनः विनम्र निवेदन है कि संकट के इस दौर में बेहतर है कि किसी के आलोचक बनने से कि हम उसका अवलंब बने। आइए हम अपने शिक्षकों का समर्थन करें, उनका विश्वास जीते, उनका सहयोग करें और राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कर्तव्य में, कर्म में खुद की सहभागिता सुनिश्चित करें।